हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। और पिछले सारे वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ जाना, विंड के बारे में, स्टॉर्म के बारे में, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं ये भी जाना। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है 8.6 डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। Cyclones can be very destructive. Such strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. There are the first indication of an approaching cyclone. साइक्लोन्स जो होते हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डिस्ट्रक्टिव मीन्स चीज़ें तहस नहस कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं साइक्लोन्स की, अगर साइक्लोन सैकड़ों किलोमीटर दूर भी है, उसकी वजह से समुद्र के किनारे कोस्टल एरियाज में तेज लहरें आती हैं, बहुत तेज तेज लहरें आती हैं। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। ये क्या है? जब समुद्र की लहरें काफी तेज हो जाती है तो ये एक फर्स्ट साइन है कि साइक्लोन उस समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. अब जो इसकी वजह से वाटर वेव्स आती हैं, पानी की लहरें आती हैं, इन हवाओं की वजह से वो बहुत पावरफुल होती हैं, कोई आदमी उनसे बच नहीं सकता है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर। अब आपको पता है कि साइक्लोन के सेंटर में जो है आई होती है और लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। आई में काम एरिया होता है, उसके किनारे किनारे क्या होता है कि वाटर एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। कैसे? इतना ऊंचा खड़ा हो जाता है कि लगभग आप मान के चलिए 3 से 12 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। इट अपीयर्स लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। ये कैसा महसूस होता है? देखने में लगेगा कि कोई पानी की बड़ी सी दीवार 3 मीटर से 10 मीटर 12 मीटर तक ऊंची लंबी दीवार समुद्र से किधर आ रही है? समुद्र के किनारे शोर की तरफ बढ़ती हुई आ रही है। एज अ रिजल्ट द सी वाटर इंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज causing severe loss of life and property. It also reduce the fertility of the soil. क्या होता है? ये इस वजह से जो समुद्र का पानी है वो जो समुद्र के किनारे के लो लेवल के एरियाज हैं वहां पर आ जाता है। और साइक्लोन के साथ साथ ये पानी जब आता है तो क्या होता है? इतना तेज हवाओं के साथ आता है, इतनी तेज लहरें आती हैं, बहुत से लोगों की जान चली जाती है, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। और साथ ही साथ ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ जमीन है, उसको भी खराब करता है। वहां पर फिर अच्छे से फसल पैदा नहीं होती है जल्दी। कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्जन द फ्लड सिचुएशन। फिर उसके साथ क्या होता है? साइक्लोन के साथ बहुत सारे जो है क्लाउड्स होते हैं, तो कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल भी होती रहती है, उससे फ्लड की सिचुएशन आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज houses, telephones and other communication systems, trees, etc., causing tremendous loss of life and property. जो इतनी तेज हवाएं हैं साइक्लोन के साथ आ रही हैं, बारिश लेके आ रही हैं, समुद्र की लहरें आ रही हैं, क्या कर रही हैं? घरों को, टेलीफोन लाइंस को, बिजली के खंभों को, पेड़ को, हर चीज को बर्बाद कर देती हैं। कई लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। ओके, अब एक और टॉपिक है टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ ब्लू बॉक्स में कुछ और साइक्लोन के बारे में दिया हुआ है, इसको जान लेते हैं। अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड अ टाइफून। देखिए, साइक्लोन को जो हम इधर इंडिया की तरफ आता है इंडियन ओशियन के थ्रू, उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। और इसी साइक्लोन को जब ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ होता है तो इसको क्या बोला जाता है? उधर हरिकेन बोला जाता है। और फिलीपींस जापान की तरफ जब ये आता है तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज टाइफून। लेकिन ये सारी चीजें एक ही हैं, साइक्लोन, हरिकेन एंड टाइफून। अब टॉर्नेडोज क्या होते हैं? टॉर्नेडोज क्या होते हैं? क्या ये साइक्लोन ही है या इनसे कुछ डिफरेंट है? चलिए समझते हैं इसको। In our country, they are not very frequent. A tornado is a dark funnel-shaped cloud that reaches from the sky to the ground. देखिए, इंडिया में टॉर्नेडोज बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। टॉर्नेडो क्या होते हैं? एक डार्क मीन्स घने काले बादलों का टॉर्नेडोज होता है।
फनल शेप का। फनल शेप आपको पता है कि जो इस टाइप का ऊपर से चौड़ा और नीचे आते 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 पतला हो जाता है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? दिस शेप इज कॉल्ड फनल शेप। ओके, इस शेप का टाइप टॉर्नेडो होता है। और ये किधर से आता है? ये स्काई से ग्राउंड की तरफ आता है। ओके, समझिए, ये अगर ग्राउंड का लेवल है, सपोज ये नीचे ग्राउंड का लेवल है, और ये आपका जो टाइफून टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो ऊपर हवा में डेवलप होता है, स्काई में, और ये आपका ग्राउंड का लेवल है, तो ये स्काई से धीरे धीरे अगर अप्रोच करता है तो अर्थ तक पहुंचता है। ओके, कई बार अर्थ तक नहीं भी पहुंचता है। ठीक है, अब तो टॉर्नेडो साइक्लोन में क्या फर्क है? साइक्लोन जो है वो समुद्र में ही डेवलप होते हैं, और टाइफून टॉर्नेडोज जो हैं, टॉर्नेडोज समुद्र में भी डेवलप हो सकते हैं, और इधर हमारे जो लैंड एरिया है वहां भी डेवलप होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स। ज्यादातर टॉर्नेडोज क्या होते हैं? बहुत वीक होते हैं, छोटे से टॉर्नेडोज बनेंगे, खत्म हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन एक वायलेंट जो खतरनाक टॉर्नेडो हो सकता है बड़ा, वो कितनी स्पीड हो सकती है उसकी? इसमें भी देखिए तेज हवाएं चलती हैं, साइक्लोन की तरह ही इसकी भी फिलॉसफी है, ये भी तेज हवाओं के साथ आता है। तो इसमें क्या स्पीड हो सकती है? 300 किलोमीटर पर आवर तक की। और टॉर्नेडो एक साइक्लोन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टॉर्नेडोज बन सकते हैं। ओके, द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। जो हमारा इधर का एरिया है इंडिया का, ये साइक्लोन के लिए वल्नरेबल है, मींस यहाँ साइक्लोन जल्दी आ सकते हैं। और स्पेशली किधर? ईस्ट कोस्ट पे, ईस्ट साइड के जो कोस्टल एरिया है उधर। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म, बोथ इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। जो वेस्ट कोस्ट का एरिया है वो इतना ज्यादा उधर साइक्लोन्स नहीं आते हैं, आते भी हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम होती है और फ्रीक्वेंसी भी कम है, बहुत ज्यादा समय के बाद आएंगे, इंटेंसिटी कम होती है। ईस्ट कोस्टल एरिया में ज्यादा आते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है और ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, समझते हैं। ये टॉर्नेडो से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। द डायमीटर ऑफ ए टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज ए मीटर एंड एज लार्ज एज ए किलोमीटर और इवन वाइडर। देखिए, टॉर्नेडो छोटे छोटे टॉर्नेडो भी हो सकते हैं, कभी आपने हो सकता है रेत के मैदान में या कहीं देखे भी हों। ओके, ये छोटे से छोटे हो सकता है 1 मीटर तक की डाया तक के हों, और बड़े से बड़े जो है किलोमीटर की रेंज में हो सकते हैं उनका डाया। द फनल ऑफ ए टॉर्नेडो सक्स डस्ट, डेब्रिज एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस ड्यू टू लो प्रेशर एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप। क्या होता है? जैसे इसका फनल टाइप का शेप था, तो इसमें जैसे हमने यहाँ पर बनाया था टॉर्नेडो का फनल टाइप का शेप, इसमें क्या होता है कि नीचे के पोर्शन में लो एरिया होता है। ठीक है, ये पोर्शन जो है लो एरिया वाला होता है। इस एरिया में जो भी चीज आती है ये टॉर्नेडो इसको ऊपर उठा लेता है, और ये पुश करते हुए करते 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 ऊपर पहुंच के यहाँ से बाहर की तरफ फेंक देता है। ओके, इतनी तेज रिवॉल्विंग एयर होती है, यहाँ पर जो भी चीज इसके टॉर्नेडो के कांटेक्ट में आई वो उसको उठा करके और ऊपर ले जा करके फेंक देता है। Here are a few accounts of the survivors of tornadoes from Discovery Channel's Young Discovery Series. कुछ टॉर्नेडो सर्वाइवर्स भी हैं जो टॉर्नेडो की चपेट में आए और बच गए। उनके लिए डिस्कवरी चैनल ने एक प्रोग्राम में उनके बारे में कुछ बताया भी है, कोई एक सीरीज बनाई है यंग डिस्कवरी सीरीज। उसी में एक पर्सन का एक स्टेटमेंट है, देखिए क्या बोल रहा है। आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राइड टू टेक शेल्टर इनसाइड। उसने देखा कि कुछ बादल तेजी से आ रहे हैं और उसने क्या किया, उसने अपने घर में घुसने की कोशिश की, शेल्टर लेने की कोशिश की। बट एज सून एज आई रीच्ड फॉर द डोर नॉब द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, आई वाज नॉट हर्ट एट ऑल। और क्या हुआ, जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलने जा रहा था तब तक उसका घर टॉर्नेडो की चपेट में आ गया और पूरा घर आसमान में उड़ गया। ठीक है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। ओके, वो टॉर्नेडो के सक्शन एरिया में नहीं आया, इसलिए टॉर्नेडो उसको अपने साथ में ऊपर उठा के नहीं ले गया, उसका घर जो है हवा में उड़ गया। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिज फ्रॉम द व्हीट फील्ड्स, वी पिक्ड अप
splintered boards and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off and rabbits looked like they have been skinned। उसके बाद जब ये तूफान थम गया तब वो अपने गेहूं के खेत से जो ये डेब्रिस गंदगी और ये सब गिरी थी इनको हटा रहा था, साफ कर रहा था। क्या देखा? बहुत सारे पेड़, उनकी ब्रांचेस, डेड चिकन्स, उनके फेदर्स और इवन रैबिट्स पड़े मिले उसको। और किस तरीके के मिले? जैसे लग रहा है किसी ने उनकी खाल तक निकाल दी हो, स्किन जो है उनकी निकल गई थी। अ टॉर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। टॉर्नेडो का शेल्टर कैसा हो सकता है? ऐसा रूम जो एकदम गहराई में हो। ठीक है, टॉर्नेडो अगर अर्थ की सरफेस से चल रहा है, सरफेस के साथ में, तो उसकी डेप्थ में अगर कुछ है तो हो सकता है उससे बच जाए, लेकिन कोई विंडो वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए रूम में। और अदरवाइज इट इज बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, वर्क बेंच वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच। या आप क्या कर सकते हैं कि अगर विंडोज वगैरह है सारा कुछ बंद कर दीजिए और किसी टेबल के नीचे या किसी भी चीज के नीचे जाकर के छुप के बैठ जाइए, जिससे क्या होगा, अगर टॉर्नेडोज की वजह से कोई डेब्रिस, कोई मलबा अगर आकर के गिरता है तो आप उससे बच सकें। वन हैज टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। और लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पोजीशन भी दी हुई है, ऐसे इस पोजीशन में बैठ जाना चाहिए और अपने नीज को अर्थ से लगा करके और नेक को बचाते हुए, ताकि आपके चोट खाने के चांसेस कम हो और आप प्रोटेक्टेड रहें। ओके, तो ये कुछ टॉर्नेडो से बचने के तरीके यहाँ पर दिए गए थे। इसके बाद का हमारा टॉपिक क्या है? इसके बाद का टॉपिक हमारा है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। और कौन कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो काफी इफेक्टिव हैं। ओके, साइक्लोन, टॉर्नेडोज, इन सब से रिलेटेड क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। आपने अभी तक ये जाना कि साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म्स और ये टॉर्नेडोज कितने विशाल होते हैं और कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे क्या क्या सेफ्टी लेनी चाहिए, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।